हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला। मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं। ये टॉपिक आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए, आज की दुनिया में आदमी का आहार, व्यवहार और चरित्र सभी कुछ बदल गया है। पहले जमाने में कहा जाता था, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब जमाना बदल गया है, लोग एडवांस हो गए हैं, लेकिन मैं इसे एडवांस मानता नहीं हूं। मेरी सोच इससे अलग है। आप बर्गर पिज्जा खा के एडवांस नहीं हो सकते। जो जहां की संस्कृति है उसके हिसाब से अगर आप भोजन नहीं करते हो तो माफ करिएगा, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अब आप जो है क्या होना चाहिए, लोग भूल ही चुके हैं मुझे क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फाल्गुन। ठीक है। अभी चैत्र का जो महीना होता है वो मार्च अप्रैल में पड़ता है। इस महीने में गुड़ का सेवन करें, क्योंकि गुड़ आपके रक्त में संचार और रक्त को शुद्ध करता है, कई बीमारियों से भी बचाता है। चैत्र के ही महीने में नीम की 4-5 कोपले आप खाते रहिए तो आप सभी रोगों से मुक्त रहेंगे। अभी बैसाख जब आता है तो बैसाख के महीने में क्या होता है, अप्रैल मई का महीना होता है ये लगभग, तो इसमें गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगती है। तो इस महीने में आप बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ रखेगा। बैसाख के महीने में तेल का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है। जेठ, मई, जून पड़ता है ये, तो भारत में इस समय सबसे गर्मी ज्यादा होती है। तो जेठ के महीने में दोपहर में सोना स्वास्थ्यवर्धक होता है। दोपहर में सो सकते हो। ठंडी छाछ, लस्सी, जूस, पानी का सेवन करो। बासी खाना, गरिष्ठ भोजन, गर्म चीजों का सेवन न करें। आषाढ़ का जब महीना आता है तो आषाढ़ के महीने में क्या होता है, ये जून और जुलाई में पड़ता है। जून और जुलाई में होता ये है कि आप के यहाँ कहीं गर्मी भयंकर रूप से पड़ने लगती है। नॉर्दर्न इंडिया में मैंने अक्सर देखा है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक, पंजाब, हरियाणा में भी इवन में, ठीक है। लेकिन इनमें तो ज़्यादा पड़ती है। छत्तीसगढ़ हुआ आपका, फिर कुछ पार्ट जो है साउथ का हुआ पार्ट, वहाँ भी पड़ती है। लेकिन कहीं कहीं मानसून आ जाता है। तो इस समय क्या होता है, आषाढ़ के महीने में आम, पुराने गेहूं, सत्तू, जौ, भात, खीर, ठंडे पदार्थ, ककड़ी, परवल, करेला, बथुआ आदि का सेवन कर सकते हैं। आषाढ़ के महीने में गर्म प्रकृति की चीजों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी आता है श्रावण का महीना, जो जुलाई और अगस्त में पड़ता है। तो श्रावण के महीने में आपको जो है अपने खाने के साथ साथ जो है हरड़ होती है ना, उसका सेवन चालू कर देना चाहिए। श्रावण के महीने में हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। रीजन क्या, एक तो हरी सब्जियां पानी बरसात के कारण कीड़े लगने चालू हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे कीड़े लगते हैं कि आपको दिखाई पड़ते नहीं है, तो आपके लिए वो हानिकारक सिद्ध हो सकती है। भोजन की मात्रा कम लें, मतलब पेट को 60% ही भरें। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी की जगह आप 1 रोटी खाइए, 1.25 रोटी खाइए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। ये पेट को जितना खाली रखोगे स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। इन महीनों में सुपाच्य भोजन करें। खिचड़ी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। अब आ गया भाद्रपद, ये अगस्त और सितंबर में होता है। इस महीने में भाद्रपद में तो हर जगह बारिश का माहौल होता है। गर्मी कम हो जाती है, कहीं कहीं गर्मी में उमस होती है, लेकिन बारिश चालू हो जाती है। तो ऐसे महीने में भी आपको सुपाच्य भोजन लेना चाहिए।
वर्षा होने के कारण आपकी जठराग्नि जो होती है ना, अंदर से जब भोजन पचता है, जिसके कारण वो कमज़ोर होने लगती है आपकी, तो आप सुपाच्य भोजन लें। और इस महीने में चिता औषध का सेवन करें। चिता औषध एक आती है, उसका सेवन करें। मैं दिखाऊंगा आपको चिता औषध कैसी होती है। अश्विन महीना जो होता है, अब आ गया आपका ये महीना ऐसा होता है जिसमें हल्की सर्दी पड़ना चालू हो जाती है, कहीं कहीं, कहीं नहीं भी पड़ती है, लेकिन मौसम एकदम चेंज हो जाता है। मतलब आपको अच्छा मौसम हो जाता है, ये सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। इस महीने में आप दूध, घी, गुड़, नारियल, मुनक्का, गोभी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये गरिष्ठ भोजन है, लेकिन फिर भी इस महीने में पच जाते हैं, क्योंकि इस महीने में हमारी जठराग्नि तेज होने लगती है। फिर आता है कार्तिक। कार्तिक में तो सर्दी पड़ने लगती है, तो कार्तिक महीने में गर्म दूध, गुड़, घी, शक्कर, मूली आदि का सेवन करें। मूली भी आने लगती है, मूली पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग छोड़ दें। छाछ, लच्छी, ठंडा दही, ठंडा जूस, फ्रूट आदि का सेवन न करें। अभी आ गया आपका एक अगहन महीना। अगहन महीना ये होता है नवंबर और दिसंबर के बीच का। इस महीने में ठंडी और अधिक हो जाती है, तो आप गर्म वस्तुओं का सेवन करें। फिर आता है पौष, जिसे पूस भी बोलते हैं, और पूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। एक कहानी आप लोगों ने अगर पढ़ी हो, पूस की एक रात, बाई मुंशी प्रेमचंद, तो आपको समझ में आएगा कितनी कड़कड़ाटी ठंड पड़ रही है और उसके कारण उसका क्या क्या लॉस हुआ। तो ये अक्सर जो है पूस महीना आता है दिसंबर और जनवरी। इसमें चिल्ला जाड़े होते हैं। चिल्ला जाड़े मतलब पानी में हाथ डालो तो हाथ गल जाते हैं, इस तरह की सर्दी होती है। तो ऐसे ऋतु में खोया, दूध और खोए से बने पदार्थ, गोंद के लड्डू, गुड़ के लड्डू, तिल, घी, आलू, चावल, आंवला आदि का सेवन करें। ये पदार्थ आपके शरीर को स्वास्थ्य देंगे। संदेह पदार्थ तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें। फिर आता है माघ का महीना। माघ का महीना एक ऐसा महीना होता है जो सब महीना माना जाता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है, जाड़ा कम हो जाता है, जाड़ा कम होने लगता है। इस महीने में भी आप गर्म और गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी, नयन, गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, मैंने जैसा बताया था। फिर आता है फागुन का महीना। इस महीने में ये फरवरी और मार्च में आता है, कभी मार्च में आता है, कभी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, लास्ट वीक से। और तो इसमें महीने में आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। सुबह के समय योग स्नान का नियम बना लें, चने का उपयोग कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो महीने के हिसाब से मैंने ये बता दिया है आपको। ये भारतीय संस्कृति जो है ना, हमारी अद्भुत संस्कृति है। हर चीज का विवरण देती है कि आपको क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी नई पीढ़ी के लोगों से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने को जो है, एक तो जंक फूड से बचाइए, चीनी से बचाइए अपने को। चीनी की जगह गुड़ का उपयोग कर सकते हो आप, गुड़ की जगह खांड का उपयोग आप कर सकते हो, चीनी का जगह आप मिश्री का उपयोग कर सकते हो, बतासा का उपयोग कर सकते हो। ये सारी चीजें करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जहां स्वस्थता रहेगी वहां आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मोटिवेट करने के लिए आप इसे शेयर भी करिए लोगों के साथ, ताकि जानकारी, मेरी जानकारियाँ लोगों तक पहुंच सके। आप ही लोग मेरे माध्यम बनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।